हिमांशु ठक्कर फ्रॉम केवी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्टैंडर्ड 11 के लिए चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो उसका मेन टॉपिक है, मीन्स की लेसन का नेम है फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो हमारे क्या होंगे, तो जो वैल्यू है, प्राइस है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज है, वेल्थ एंड वेलफेयर है, तो उसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम जानेंगे। और फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो ट्रेड साइकिल देखेंगे, ट्रेड साइकिल के भी जो 4 फैक्टर्स है उसके बारे में जानेंगे। ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन के बारे में और उसके फेजेस के बारे में भी हम जानेंगे। अभी हम मेनली स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू एंड प्राइस का। तो वैल्यू एंड प्राइस है तो उसमें हमारे रेगुलर लाइफ है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो रैशनल बिहेवियर्स है, ह्यूमन बीइंग्स के जो रैशनल बिहेवियर्स वगैरह है, तो वो वर्क करते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है जो उसके बारे में हम जानेंगे। क्लैरिटी की ज़रूरत है, हेल्पफुल मीन्स की जो टर्मिनोलॉजीज को क्लियरली समझना है उसके लिए वो हेल्पफुल रहता है। और इस चैप्टर में हमें ज़्यादा क्या समझ में आएगा कि गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर्स क्या है, उसके कंसेप्ट और डिफरेंसेस क्या है, प्राइस एंड वैल्यू के, और जो ट्रेड साइकिल्स है। ओवरऑल ये पूरा एक चैप्टर इसमें कन्वर्टेड है, एक कवर अप किया हुआ है। अब है कि रेगुलर लाइफ में हम वर्ड्स और प्राइस का ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड्स हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि दिस गुड इज़ एक्सपेंसिव, दिस गुड इज़ वैल्यूएबल, दिस गुड हैज़ अ हाई प्राइस। तो इन तीनों का हम अगर देखने जाएं तो सेम ही है, पर सेम एक्चुअली में उसका सेंस है नहीं, वो अलग अलग सेंस में बोला गया है। जैसे कि एक्सपेंसिव मतलब महंगा है, दूसरा वैल्यूएबल है मतलब कि कीमती है, महंगा मतलब वो एक मॉनेटरी वैल्यूज में देखा गया, वैल्यूएबल मतलब बहुत कीमती है जिसको हम सहेज के रखते हैं, और गुड हैज़ अ हाई प्राइस और उसकी प्राइस बहुत हाई है। हाई होना मतलब कि लोअर लेवल पर, मीन्स हम बोलते हैं कि अगर हमें लेना है तो लो, नहीं लेना हाई लो में, मीन्स एक कंपैरिजन के तौर पे लिया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स को अलग अलग यूटिलिटी से ड्राइव किया गया है। तो मेन हम इस पे जानेंगे कि व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, यूज वैल्यू और जो एक्सचेंज वैल्यू है उसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी इन एक्सचेंज। मीन्स कि एक वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ है, उसकी दूसरी कमोडिटीज़ के कंपेयर में उसकी कितनी प्राइस है, उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज इन एक्सचेंज। तो वर्थ क्या है उसका एक्चुअली, तो दैट इज द वैल्यू। दूसरा है वैल्यू हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब क्या कि यूज वैल्यू मतलब कि द is determined by the usefulness of a commodity to consumer for his or her various needs. मीन्स कि अलग अलग नीड्स के लिए उनका जो यूटिलिटी है, उनका जो यूजफुलनेस है, दैट इज द यूज वैल्यू। मीन्स कि कंज्यूमर है वो अपनी खुद की जो नीड्स के लिए, अपनी जो खुद की जो टर्मिनोलॉजीज है उसके लिए वो कितना यूज करता है, मीन्स कि उसकी जो वेरियस नीड्स है डिपेंड्स ऑन consumer. So use value is determined by the usefulness of a commodity to a consumer for his or her needs. उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो उसके एग्जाम्पल्स है फूड, वाटर, सनलाइट हैव अ हाई यूज वैल्यू। मीन्स कि जो खाना है, पानी है और सनलाइट है उसका हाई यूज वैल्यू है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी यूटिलिटी है, दैट इज द यूज वैल्यू। तो ये जो रिसोर्सेज है उसकी वैल्यू क्या है, हाई है इन द यूजफुलनेस। अब दूसरा है हमारा एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू मतलब कि बार्टर वैल्यू। द एक्सचेंज वैल्यू इज द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मेजर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी विच कैन इट एक्सचेंज फॉर। मीन्स कि
एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या है? ऑफ वन यूनिट टू अ कमोडिटी मेजर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। इसमें क्या है, एक चीज, एक कमोडिटी के सामने दूसरे कमोडिटी की वर्थ क्या है, पर इसमें एक कमोडिटी है उसकी वैल्यू अमाउंट में कितनी है, दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू, बार्टर सिस्टम बैटर वैल्यू। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, इफ 1 kg of silver exchanges 10 grams of gold, then the exchange value of 1 kg of a silver is 10 grams, मीन्स कि 1 kg सिल्वर इज इक्वल टू उसका गोल्ड का कितना है, सिर्फ आपको 10 ग्राम्स ही मिलते हैं। सो दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू। अब रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, रिलेशनशिप यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू की क्या है? तो if a commodity has use value, then it is not necessarily said to have a high exchange value, means कि एक कोई commodity है उसकी जो use value है जो इतनी necessary नहीं है, means अब use value, then it is not as necessary that it to have a high exchange value, means कि इसकी exchange value ज़्यादा होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर उस कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, अगर उसकी यूजफुलनेस ज़्यादा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दैट एक्सचेंज वैल्यू इज हाई, एक्सचेंज वैल्यू हाई है ऐसा हम कह सकते नहीं है। दूसरा, द यूज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज अबंडेंट इन सप्लाई इज वेरी हाई बट दे हैव वेरी लो एक्सचेंज वैल्यू, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमारे पास जो एयर है, वाटर है, वो कमोडिटीज का सप्लाई भी ज्यादा है, उसकी नीड भी ज्यादा है, पर उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, लो होती है। सो एक्सचेंज वैल्यू इज लो। थर्ड है, द यूज वैल्यू ऑफ कमोडिटीज स्कार्स एंड सप्लाई इज लो बट दे इज वेरी हाई एक्सचेंज वैल्यू, मीन्स कि जो कमोडिटी है वो एक्चुअली में उसकी यूज सप्लाई भी लो है पर उसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई हो सकती है। सो दैट्स द हाई एक्सचेंज वैल्यू। तो उसका क्या है, डायमंड, माणिक, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, दिस आर द हाई एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू वेरीज विद टाइम एंड प्लेस, और एक्सचेंज वैल्यू है वो समय और जगह के मुताबिक चेंज होती रहती है, अलग अलग भी हो सकती है। अब हम जानते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस मीन्स एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। प्राइस मतलब क्या है, प्राइस मतलब कि कोई पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में फिक्स की जाती है, करेंसी में फिक्स की जाती है, दैट इज द प्राइस। उसका मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइस। मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू है उसको क्या कहा गया है, प्राइस कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल्स है, फीस ऑफ डॉक्टर, अमाउंट पेड फॉर बाइंग अ टीवी, मीन्स कि जो हम डॉक्टर को फीस पे करते हैं दैट इज द प्राइस। अमाउंट जो हम पे करते हैं टीवी की दैट इज द प्राइस। ओवरऑल आज इस वीडियो में हमने क्या जाना है, प्राइस और वैल्यू के बारे में जाना। वैल्यू के जो अलग टर्म्स है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू, सो इसके बारे में जाना, और उसकी रिलेशनशिप के बीच बारे में जाना। फिर से हम रिलेशनशिप एक बार देख लेते हैं। कमोडिटी है उसकी अगर यूज वैल्यू ज्यादा है तो उसकी क्या हो सकता है, एक्सचेंज वैल्यू हाई हो नहीं सकती। दूसरा, यूज वैल्यू है वो अबंडेंट है, मीन्स की फ्रिक्वेंटली यूज होती है, इवन लो है उसकी प्राइस, फिर भी उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, लो होती है, जैसे कि एयर, वाटर एंड सनलाइट। यूज वैल्यू जिसकी इवन सप्लाई भी कम है और यूज भी इतना कम ही होता है मोस्टली, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है एक्सचेंज वैल्यू, और समय और जगह के मुताबिक उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा चेंज होती रहती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में जानेंगे। आई एम अंजलि ठक्कर फ्रॉम केवी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमने फर्स्ट वीडियो में प्राइस एंड वैल्यू के बारे में जाना और जो वैल्यू है उसके रिलेशनशिप के भी बारे में जाना। अभी हम जानेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, जिसमें गुड्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे, उसके टाइप्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे।
तो गुड्स एक्चुअली होता क्या है? गुड्स मतलब कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। मतलब कि जो कमोडिटीज मतलब कि जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है दैट इज द गुड्स। गुड्स आर मेन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। गुड्स का मेन पर्पस क्या होता है? टू मीन्स द सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स मतलब कि जिनको नीड चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज़ों को कंज्यूम करना चाहते हैं, और कस्टमर्स मतलब जो चीज़ें लेना चाहता है। कंज्यूम मतलब नीडी पीपल टाइप का। सो गुड्स आर मेन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। जो गुड्स होते हैं वो मेनली उनका पर्पस क्या होता है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट है उसके एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल्स है उसके एयर, फूड, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। अभी एयर है तो एयर भी हम हैं क्या है? एक टाइप का कंज्यूमर ही है जिनको वो चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स को जो चीज़ें चाहिए दैट आर यू satisfies the needs of consumers, that is the goods। अभी उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। मेनली टोटल इनके 5 टाइप्स हैं। ओवरऑल पहले हम उसके मेन टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। उसके फिजिकल, नॉन फिजिकल, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल, फिर प्राइवेट एंड पब्लिक, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स। ऐसे करके टोटल हम अगर सेपरेटली काउंट करना चाहें तो वो 10 होंगे, पर अगर कंबाइनली लेना चाहें मीन्स कि जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिटली यूज से होते हैं तो उन लोगों को एक पेयर में लिया गया है। तो फर्स्टली हम ले लेते हैं फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स मतलब क्या? गुड्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल गुड्स। जो गुड्स है उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिनको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मीन्स कि उसका वेट के थ्रू या जो भी है उस तरीके से हम उसको नाप सकते हैं। दैट इज द फिजिकल गुड्स। उसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है फूड, फूड आइटम्स, आइटम्स ऑफ कंजप्शन एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्या है? दैट आर द फिजिकल गुड्स। नॉन फिजिकल गुड्स। नॉन फिजिकल गुड्स मीन्स की गुड्स विच do not have physical existence and cannot be measured are non-physical goods। मीन्स कि जो गुड्स है जिनको हम फिजिकली एग्जिस्टेंट उसका देख नहीं सकते और ना ही उसको हम नाप तोल सकते हैं, दैट इज द नॉन फिजिकल गुड्स। जैसे कि एग्जांपल है एजुकेशन, मेडिकल, कंसल्टेंसी वगैरह, ये सब क्या है? नॉन फिजिकल गुड्स है। इसको हम अगर दूसरी तरीके से कहना चाहें तो इसको हम सर्विसेज के तौर पे भी ले सकते हैं। तो ये जो गुड्स होते हैं उनको हम सर्विसेज भी, नॉन फिजिकल गुड्स को हम सर्विसेज भी कह सकते हैं। फिर है ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक गुड्स। नॉन इकोनॉमिक गुड्स मतलब क्या? गुड्स विच डू नॉट कमांड एक्सचेंज वैल्यू एंड आर अबंडेंट इन सप्लाई आर नॉन इकोनॉमिक गुड्स। मीन्स कि जो गुड्स है उनका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, मीन्स कि उनके कोई डू नॉट कमांड, एक्सचेंज वैल्यू के ऊपर कोई उसका कमांड नहीं होता है। विच आर अबंडेंट इन सप्लाई मीन्स कि आप सप्लाई मीन्स कि फ्रीली आप उसको यूज कर सकते हो। दैट आर द नॉन इकोनॉमिक गुड्स। जैसे कि है सनलाइट, वाटर, एयर एक्सेट्रा, दिस आर द नॉन इकोनॉमिक गुड्स। मीन्स कि उसके कोई मॉनेटरी वैल्यू वगैरह हम नहीं ले सकते, जो नेचुरली हमें मिलता है, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स मीन्स क्या? गुड्स विच कमांड एक्सचेंज वैल्यू एंड आर स्कार्स इन सप्लाई आर इकोनॉमिक गुड्स। मीन्स कि जो गुड्स है जो रेयरली मिलता है, स्कार्स मीन्स कि जिसकी कमी ज़्यादा है, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लेसेस पे ही मिलता है, दैट इज द इकोनॉमिक गुड्स। जैसे कि पेट्रोल, शुगर, ग्रेन एक्सेट्रा। तो हर एक पर्सन के पास अगर हम लेने जाए तो वो पेट्रोल नहीं मिल सकता, डीजल नहीं मिल सकता, ग्रेन नहीं मिल सकते, वेजिटेबल्स नहीं मिल सकते। जो स्पेसिफाइड पर्सन्स होते हैं, स्पेसिफाइड प्लेसेस होते हैं, उस जगह पे ही आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें मिलती हैं। और स्कार्स मतलब जिसकी कमी होती है, दैट इज द इकोनॉमिक गुड्स। दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो लंबे समय तक चल सकते हैं, जैसे कि goods which can be used for a long period of time and repeatedly are durable goods।
एग्जाम्पल क्लोथ, शूज, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। जो गुड्स है वो लंबे समय तक चल सकते हैं, जो रिपीटेडली अगर हम यूज करना चाहें तो रिपीटेडली हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज द ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि कपड़े हैं, जूते हैं, रेफ्रिजरेटर है। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मतलब कि गुड्स विच कैन नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कंज्यूमेबल ओनली वंस, एग्जाम्पल मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा। तो जो गुड्स है वो लंबे समय तक नहीं चल सकते, लंबे टाइम तक नहीं चल सकते, और जिसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, दैट इज द पेरिशेबल गुड्स। जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, मतलब कि हम उसको रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते। एक बार फ्रूट्स को यूज किया तो बस खत्म। मिल्क है तो उसको भी हम वंस ही यूज कर सकते हैं, और जो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही उसको हम स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद वो बिगड़ सकता है या फिर आपको वो यूजेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स मीन्स क्या? गुड्स विच आर ओन्ड एंड यूज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड यूज्ड इंडिविजुअली आर प्राइवेट गुड्स। जो ओन करता है मीन्स कि जिसकी मालिकी होती है, जो गुड्स पे इंडिविजुअल की मालिकी होती है या फिर जो इंडिविजुअली यूज किया जाता है, दैट इज अ प्राइवेट गुड्स। जैसे कि हाउस, स्कूटर एक्सेट्रा आर द प्राइवेट गुड्स। अभी हम उसके ऑपोजिट था पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स मीन्स क्या? गुड्स विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ द पीपल एंड यूज्ड कलेक्टिवली आर पब्लिक गुड। मीन्स कि जो गुड्स है जिसकी मालिकी एंड पब्लिक मीन्स की गवर्नमेंट की है, जो या फिर कलेक्टिवली जो पीपल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कलेक्टिवली यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो द पब्लिक गुड। मीन्स कि पब्लिक गुड्स है वो बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं, और जो जॉइंट डिमांड और कलेक्टिवली कमांड कंजप्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोसेस करता है, और सच गुड्स आर जॉइंटली डिमांड बाय मैनी पीपल, और वो गुड्स मोस्टली बहुत सारे लोग डिमांड कर सकते हैं। एंड इफ वन इंडिविजुअल यूजेस इट, अदर कैन नॉट बी excluded from its use, and in this way they are collectively consumed, and hence they are called public goods। means कि जो लोग इंडिविजुअल्स खरीदना चाहे तो वो अगर यूज़ करना चाहते हैं तो भी वो यूज़ कर सकते हैं, पर वो उनको बहुत ज़्यादा में भी कॉस्ट हो सकता है, तो वो कलेक्टिवली वो यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स गुड। जैसे कि एग्जांपल है गार्डन, रेलवे एक्सेट्रा। कंज्यूमर्स गुड्स है गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कंज्यूमर्स गुड्स। जैसे कि कुक्ड फूड, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो जो पका हुआ खाना, कपड़े वगैरह है जो लोगों को यूज है, सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, मीन्स कि डायरेक्टली सेटिस्फाई कि इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करे, दैट इज द कंज्यूमर्स गुड्स। कुक्ड फूड है, मदर बनाते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स है, वो आपको डायरेक्टली कंज्यूमर होता है, मीन्स कि डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाता है, ह्यूमन नीड्स को तुरंत ही सेटिस्फाई करता है। और क्लोथ है वो इनडायरेक्टली आपको सेटिस्फाई करवाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आपके पास पहुंचता है शॉपकीपर्स के थ्रू, सो वो इनडायरेक्टली आपके पास सेटिस्फाई होता है। प्रोड्यूसर्स गुड्स, गुड्स विच आर यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स आर प्रोड्यूसर्स गुड्स। जैसे कि जो गुड्स है वो डायरेक्टली जो ह्यूमन के पास नहीं पहुंचता, कंज्यूमर्स के पास नहीं, ह्यूमन के पास तो ऑब्वियसली होगा, बट जो कंज्यूमर्स है उनके पास डायरेक्टली नहीं पहुंचता, जिसको इंटरमीडिएट कोई चाहिए जिसके थ्रू वो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में यूज होता है और उसके बाद वो कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है, और जब तक वो आपके पास है तो वो कंज्यूम नहीं होता है कंज्यूमर्स के पास, तो दैट आर द प्रोड्यूसर्स गुड्स। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं दैट इज द प्रोड्यूसर्स गुड्स। जैसे कि कॉटन, मशीन्स, ट्रैक्टर्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। जो बाइक्स है, व्हीकल्स है, वो आपके पास डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, वो उसमें कुछ भी इन्वेंशन किया जाता है, उसमें जो क्लैरिटी डालनी है वो दैट
इज ऑल्सो एडेड। सो पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद वो प्रोड्यूसर्स गुड्स आपके पास पहुंचते हैं। जैसे कि कॉटन होता है तो कॉटन आपके पास प्रोसेस होके फिर उसमें कन्वर्ट होके आपके पास आता है। सो दैट इज द प्रोड्यूसर्स गुड। आज हमने यहाँ पे गुड्स के बारे में जाना, गुड्स के टाइप्स के बारे में जाना। ओवरऑल अगर हम सेपरेटली लेने जाए तो 10 गुड्स है, और अगर हम कलेक्टिवली पेयर में लेने जाएं तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ गुड्स है। सर्विसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।